हेलो स्टूडेंट्स अभी हम अपना कंटिन्यू करते हैं चैप्टर हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब तक हमने कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है दैट इज़ रीजन एंड एम्पायर। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट्स होती थी, जैसे चोलास के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तुगलक्स के बारे में चैप्टर 3 में, मुगल्स इनके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। दीज एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स, ये जो थे बहुत बड़े बड़े लेवल के ऊपर एक्सप्लोर्ड थे, फैले हुए थे। संस्कृत प्रशस्ति इस हम लोग इसको चैप्टर नंबर 2 में इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। प्रशस्ति का मीनिंग क्या होता है? प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत, मतलब एक तरीके से प्रशस्ति मीन्स किसी भी सल्तनत की, किसी भी रीजन की, राजा की तारीफ़ करना। प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबन। ठीक है, घियासुद्दीन बलबन ने कब तक रूल किया था? 1266 से 1287 तक उन्होंने रूल किया। ही explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, Goda in the east to Gajna in the Afghanistan in the west। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? दैट घियासुद्दीन बलबन ने कब तक का, कहाँ तक का राज किया था? उन्होंने बंगाल के गोड़ा, ईस्ट में बंगाल के गोड़ा से लेकर अफ़गानिस्तान वेस्ट में गजना तक का रूल किया, एंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ साउथ इंडिया द्राविदा, और उस जिसके अंदर साउथ इंडिया का पूरा द्राविदा भी इंक्लूड होता था। व्हाट इज़ द्राविदा? क्या होता है? इस तरीके से जैसे हमारा मैप ये नीचे से इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, तो जो ये एरिया है नीचे का, साउथ का ये एरिया, इसे हम द्राविदा कहते हैं। ओके, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गोड़ा, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, अपारेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज़। तो जितने भी अलग अलग रीजन्स के लोग थे वो सब अपने आप को इन्हीं की आर्मीज़ के अंदर सर्व करते थे। हिस्टोरियंस, ये हमें यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है, ठीक है। मैप 3 हमें क्या बताता है? दिस शो प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन अकॉर्डिंग टू द एग्जिबिशन सोर्स मसालिक एल अफसर फाइ मामलिक एल अमसर ऑफ शियाशुद्दीन उमारी। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली ये प्रोविंसेस उन्होंने राज दे रखे हैं दिल्ली सल्तनत के, कि मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में किस तरीके से कैसे राज आए थे। खैर, अभी तो हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एक्सकाग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मीन्स वो लोग ये कहते हैं कि जितना हम लोगों को ऐसे इस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, ये एक्चुअल में इस तरीके से नहीं था। At the same time, they tried to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinent। और उसी टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करी कि रूलर्स इस तरीके से क्लेम क्यों करते रहते थे कि वो सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के सभी पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। रूलर्स इस तरीके का क्लेम क्यों करते थे? नेक्स्ट हमारे पास ये एक टूल बॉक्स दे रखा है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें से हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। लैंग्वेज एंड रीजन। इन 1318 द पोएट आमिर खुसरो नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। हमारा इंडिया वैसे भी अलग अलग रीजन से बना हुआ है, तो यहाँ पर लैंग्वेजेस भी क्या हैं? बहुत सारी है, अलग अलग हैं। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री लैंग्वेज कर्नाटका में बोली जाती है। तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजरी इन गुजरात, माबरी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड हिंदावी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। So Amir Khusro went on to explain that in contrast to these language there was a Sanskrit, एक ऐसी लैंग्वेज भी थी विच इज़ संस्कृत लैंग्वेज विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, जो किसी रीजन से बिलोंग नहीं करती है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट ओनली द ब्राह्मण्स डू। मतलब कॉमनली सभी लोगों को संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करनी नहीं आती है, बोलनी नहीं आती, लिखनी नहीं आती है। इस लैंग्वेज को मेनली ब्राह्मण्स ही यूज़ करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज मेंशन इन अमीर खुसरो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। Now,
By 700 many regions already possess distinct geographical dimension. 700 ईयर के अंदर मीन्स हमारी एक इस सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स ने ऑलरेडी पोसेस डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस, देयर ऑन लैंग्वेज, कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, ऑल दीज, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस थी, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स थी. वी विल लर्न अबाउट दीज इन चैप्टर 9. दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डेंसिटीज़. देयर वॉज कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और इन्हीं स्टेट्स के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट भी रहते थे. ओकेजनली densities like Cholas, Khiljis, Tughlaq, Mughals, these were able to build an empire that was pan-regional. Means ये जो density थी चोला, खिलजी, तुगलक, मुगल्स, these were able to build, इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था which is pan-regional. अब pan-regional का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि ये पर्टिकुलरली किसी एक स्टेट तक, एक एरिया तक लिमिटेड नहीं थे. इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर अपना राज चलाया था, स्पैनिंग डाइवर्स रीजन. नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, बट सभी जितने भी एम्पायर्स थे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे इक्वली स्टेबल थे और सक्सेसफुल थे. कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल 1 इन चैप्टर 3 और 4, ये हमारे पास आ गया है कि हम इसे आगे ही पढ़ेंगे. व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ खिलजी एंड मुगल डेंसिटीज़. ठीक है, खिलजी की और मुगल डेंसिटीज़ की क्या रूल थे. मुगल्स में भी 14 या 15 सेंचुरी में, ऑलमोस्ट 15-16 सेंचुरी के आसपास ही हमारे इंडिया में आए थे, और 18th सेंचुरी तक तो इन्होंने हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 300 साल तक हमारे यहाँ पर राज किया ही था. व्हेन मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के अंदर मुगल एम्पायर हमारे यहाँ डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए थे, इट लेड टू री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. फिर से अलग अलग रीजन्स की स्टेट फिर से बनने लगी थी. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर द करेक्टर ऑफ रीजन्स. बट इतने टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग राज्यों के राजा में, अलग अलग राजाओं के राज्य के अंदर सबके यहाँ पर रूल्स क्या होने लग गए थे, चेंज होने लग गए थे. सबके यहाँ की, सबके रीजन्स की करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग थी. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद लीगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट that had ruled over them. अक्रॉस जितने भी सब कॉन्टिनेंट्स थे, रीजन्स थे, दीज वर लेफ्ट विद लीगेसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट. मीन सबकी अपनी अपनी लीगेसीज थी, अपने अपने रूल्स थे. मतलब छोटे बड़े राजाओं का आपस में ही कंपैरिजन किया जाने लगा. अब सब राज्यों में अलग अलग राजा थे. ठीक है, लीगेसी मीन सबका आपस में ही, सभी राज्यों का, छोटे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, उन सब का आपस में ही क्या किया जाने लगा, कंपैरिजन किया जाने लगा. That had ruled over them. This was apparent in emergence of many distinct and shared traditions in the realisms of governance, the management of economy, allied cultures, languages. Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of different regions did not grow in isolation. इन अलग अलग रीजन्स का जो करेक्टर है वो ग्रो नहीं हुआ. मीन्स इतने ऑलमोस्ट 1000 ईयर तक तो सब लोगों ने राज किया. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो इन रीजन्स ने फील किया था कि लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस होने चाहिए इंटीग्रेशन के, बिना उनके डिस्टिंक्टिवनेस को खोए हुए. ठीक है, तो आज हम इस टर्म को पढ़ेंगे. बाकी जो हमारी ओल्ड एंड न्यू रीजनल्स, ये वाली टर्म्स हैं, बाकी की टर्म्स हैं, उसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स.